बहुत वजीफे पढ़े ना तुमने। आ जाओ, सफ़र के पहले जुम्मे को सिर्फ 10 सेकंड से 20 सेकंड का बच्चों वाला वजीफ़ा पढ़ लो, ज़िंदगी सवर जाएगी। देखें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, सुने इस बात को कि जिसने सफ़र के पहले जुम्मे को सिर्फ चंद घड़ियां निकाल कर सुकून से इत्मीनान से बैठकर सूरह कौसर और या रब्बना को पढ़ लिया, गैबी फरिश्ते दरवाजे तक आकर दौलत रिज़्क़ का इंतज़ाम करेंगे। यानी कि गौसे पाक अपनी किताब में ख़ुद कह रहे हैं कि जो भी यह वजीफ़ा पढ़ेगा सुबह लोग दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाएंगे। और देखें हमने पिछले साल ये वजीफ़ा तकरीबन 7 से 8 हज़ार बंदों पर आजमाया। सफ़र का पहला जुम्मा पिछले साल भी आया था, हमने ये वजीफ़ा पिछले साल भी लोगों को बताया था। रब्बे काबा की कसम, लोग एक ही बात कहते हैं इस वजीफ़े के पढ़ते ही कि हम जैसे ही ये वजीफ़ा पढ़ते हैं अगले ही दिन लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे देकर जाते हैं। देखें ये अल्लाह की करम नवाजी है, इस अमल में इतनी ताकत है, इस अमल में इतने मौजज़ात हैं। देखें दोस्तों भाइयों बहनों कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आपने इस तरतीब से न सूरह कौसर कभी पढ़ी होगी, न आपने या रब्बना को पढ़ा होगा। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि ऐसा वजीफ़ा न ढूंढने से मिलेगा। पूरी ज़िंदगी घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, अगर ऐसा वजीफ़ा तुम्हें मिल जाए तो जूते से मेरी पिटाई लगा देना। आज के बाद तुम्हारी जेब भर जाएगी, आज तुम्हारी अलमारी भर जाएगी, आज ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला शख्स अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, झूठे पर खुदा की लानत हो। ये वजीफ़ा 100% सच्चा है, 100% सच्चा वजीफ़ा है। देखो आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, इस तरतीब से पढ़ना है आज जुम्मे को। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, चाहे सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, किसी भी वक़्त पढ़ो। देखो अगर अपनों ने, अगर पूरी दुनिया ने तुम्हें तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, रब्बे काबा की कसम आज वो तोहफ़ा दूंगा, आज वो वजीफ़ा दूंगा जो ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया के चक्कर लगा ले ए गरीब, ऐसा वजीफ़ा तुझे ढूंढने से भी ना मिलेगा। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, जो मैंने अपना वक्त ज़ाया किया है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है लोगों की वीडियोस देख देख के, कोई कहता था ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कोई कहता था ये पढ़ वो पढ़, तेरे काम बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे। खुदा की कसम किसी वजीफ़े से मेरे हालात ना बदले, किसी वजीफ़े से मेरी गुर्बत और गरीबी ना दूर हुई। लेकिन जब से मेरे हाथ में गौसे पाक की सच्ची किताबें लगी हैं, देखें गौसे पाक ने अपनी किताब में साफ खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि सफ़र का पहला जुम्मा अगर कोई गरीब ये मौका गवा देगा, अगर कोई फ़कीर, कोई बीमार, कोई लाचार ये मौका गवा देगा, पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाएगा। अब देखो मर्ज़ी तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी है, या तो दर दर की ठोकरें खाओ, या तो लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज सफ़र के पहले जुम्मे को दुनिया के सब काम छोड़कर, दुनिया के सब काम छोड़ दे गरीब, आज ये वजीफ़ा पढ़ ले, तेरी तबीयत खुश हो जाएगी, तेरी गरीबी, तेरी बीमारी, तेरी परेशानी एक झटके में अगर ना दूर हो, ये मेरा ग़रीबान हाजिर है। अब मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने इस अमल को समझना है और समझ के पढ़ना है। देखें पहले मेरी बात सुने, ये हर जुम्मे का अमल नहीं है। बात सुन रहे हो, या अपनी ही तुम्हें चलानी है, तुम्हें अपने तरीके से करना है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर जाओ। अगर तुम्हें वाकई कुछ हासिल करना है, ज़िंदगी में सुकून खुशियाँ लानी है, तो इससे बेहतर वजीफ़ा तुम्हें ना मिल सकेगा। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, ऐ मेरी बहनों, देखो पिछले साल कई ऐसी औरतें थीं जो बे औलाद थी, अल्लाह पाक ने इस साल उन्हें औलाद दे दी। पिछले साल कई ऐसे बहन भाई थे जो रिश्तों के लिए तड़प रहे थे, अल्लाह पाक ने आज उन्हें अच्छी जगह
उनकी शादियां हो गईं, अपने घर को चली गईं। मेरे भाई जो अच्छी बीवियां लाना चाहते थे उनको अच्छी बीवियां मिल गईं। जो रिज़्क़ की तंगी में थे, जो कर्ज़ों में थे, आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखो, या तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, देखें, अगर मेरा बस चलता ना, मैं आज सफ़र के इस पहले जुम्मे को तुम्हें बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती मुसल्ले पर बैठाता और कहता, आज ये वजीफ़ा पढ़ ले, तेरी किस्मत चमक जाएगी। देखें, ये सूरह कौसर का और या रब्बना का अमल है, जिसमें बताई हुई तरतीब ज़रूरी है, जिसमें बताया हुआ तरीका ज़रूरी है। देखें, मैं 1 घंटे का आपको चैलेंज देता हूँ। 1 घंटे में इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते, देखें, हमने तो फिर भी 1 दिन का लिखा हुआ है, लेकिन इस अमल की सबसे बड़ी ताकत देखने में जो आई है, 1 घंटे के अंदर अंदर किस्मत बदल जाती है। जो लोग कहते हैं ना, तू गरीब है, तू फ़कीर है, तू कभी भी तरक्की कर नहीं सकता, आज इस अमल को पढ़ें और अपनी आँखों से मौजज़ा देखो। आज इस अमल को पढ़ो और गैबी दौलत को अपनी आँखों से देखो। अपनी आँखों से दौलत का तूफ़ान देखो। अपनी आँखों से गुर्बत और गरीबी को ज़िंदगी से दूर होते हुए देखो। ऐ मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आपने करना क्या है? देखें, ये सूरह कौसर का अमल है, लेकिन आपने बताई हुई तरतीब से कर्ज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, किसी भी मुश्किल में हो, देखो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, ज़ाती मकान चाहिए, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, बे औलादी का ख़ात्मा करना है, रिश्तों में बंदिश ख़त्म करनी है, आओ आओ मेरे दोस्तों, आओ तुम्हें सच्चा अमल बताओ। अब आपने सबसे पहले या रब्बना को अमल में पढ़ना है। देखिए, तमाम वजीफ़े एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेने, लेकिन सबसे पहले आपने या रब्बना का वजीफ़ा इस अमल में पहले नंबर पे पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा वजीफ़ा किस नंबर पे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, सुनोगे तब फ़ायदा होगा। अपनी मनमानी करोगे कि जल्दी से 2 बार ये पढ़, 3 बार वो पढ़, तो फिर अमल का 1% भी फ़ायदा ना होगा। अब आपने सबसे पहले या रब्बना को अमल में शामिल करना है। देखिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने या रब्बना को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा है, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज या रब्बना को जिस तरतीब से, जिस तरीके से बताऊंगा, आपने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी का कह रहा हूँ, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके से या रब्बना को नहीं पढ़ा होगा। अब आपने करना क्या है, ये समझो। सबसे पहले या रब्बना के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है, जिससे या रब्बना की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि या रब्बना का ये वो ताकतवर वजीफ़ा है पहले नंबर पर, लेकिन इससे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को लाज़मी पढ़ना है। देखें, जब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, तो इस अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। देखें, ऐसे ही लोग इस अमल के पीछे नहीं पड़े, कुछ तो इस अमल के अंदर नया है, और नया आपको कब पता चलेगा? जब आप ये पूरा अमल देखें, सुनेंगे ना, आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। आप कहेंगे, काश मैंने ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक बार तो कभी पढ़ा होता, कभी ज़िंदगी में मैंने एक बार ही ये वजीफ़ा पढ़ा होता, तो आज मैं भी दर दर की ठोकरें ना खाता, आज मैं भी लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, आज एक बार ज़िंदगी में ये वजीफ़ा पढ़ो। अगर गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाएं, अगर गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा ना हो जाए, तो ये मेरा गिरबान हाजिर है। अब आपने करना क्या है दोस्तों? अब आपने सबसे पहले देखें, इस अमल के अंदर सूरह कौसर है, ये पूरा अमल सूरह कौसर का है, लेकिन सूरह कौसर जितनी बार, जिस तरतीब से, जिस मकाम पर बताई जाएगी, उसी मकाम पर पढ़ना है। देखो, तुम्हारे वजीफ़े क्यों असर नहीं करते, तुम्हारी तस्बीहात क्यों असर नहीं करती, इसकी वजह क्या है कि तुम लोगों को जल्दी पड़ी होती है। जल्दी से ये पढ़ ले, जल्दी से वो पढ़ ले, 3 बार ये पढ़ ले, 7 बार वो पढ़ ले, लेकिन बताई हुई तरतीब से नहीं पढ़ते। बताए हुए तरीक़ेकार से अगर पढ़ोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ दौलत से, पैसों से इमरजेंसी तौर पर भर जाएंगी। अब आपने फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है,
ए मेरे दोस्तों, आपने पहले नंबर पर या रब्बना को देखो, या रब्बना को आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरी उन तमाम दुखियारी बहनों और भाइयों को ऐसी ख़ास तस्बीह दूंगा या रब्बना की कि इंशाअल्लाह पूरी गारंटी से दूंगा कि आज का या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ने के बाद ये तुम्हारी गरीबी, ये तुम्हारी बीमारी, ये परेशानी एक झटके में दूर हो जाएगी। या रब्बना के साथ आपने अल मदद को शामिल करना है, तब आपका ये वजीफ़ा पहले नंबर वाला पूरा हो जाएगा। या रब्बना अल मदद, ये एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बना अल मदद, फिर पढ़ें या रब्बना अल मदद। इस तरीके से आपने पढ़ना है या रब्बना अल मदद। देखें, सफ़र के इस पहले जुम्मे को अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपनी मस्जिद, जहाँ दिल करे पढ़ो। जगह की कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ पढ़ो। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन, भरोसा बेहद ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन होगा, भरोसा होगा, इंशाअल्लाह कामयाबी उतने ज़्यादा तुम्हारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। अब आपने देखें, सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सफ़र के इस पहले जुम्मे को तन्हाई में खामोशी से किसी ऐसी जगह पर बैठे। देखें, ये चीज़ें बारी बारी समझाऊंगा और अमल भी साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ें आपको नहीं समझाई ना, डायरेक्ट अमल बता दिया, तो फिर ये चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। फिर क्या कहेंगे, अपनी तरफ से अपनी तरतीब से पढ़ेंगे, फिर आकर हमें कहेंगे आपका वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले पढ़ो ना, पहले देखो तो सही क्या चीज़ है। क्या हमें आज तक किसी ने ऐसा वजीफ़ा दिया? खुद फैसला करो पढ़ के, क्या आज एक भी बंदे ने हमें ज़िंदगी में ऐसा वजीफ़ा दिया? देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, सीने के राज हर कोई नहीं बताता, अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह हर कोई नहीं बताता। आज अपने कलेजे का राज तुम्हारे हवाले कर दिया है, आज अल्लाह वालों की सच्ची तस्बीह तुम्हारे हवाले कर दी है। अब आपने फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ऐ मेरे दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बार दुरूद शरीफ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखो, अब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, हर नमाज में पढ़ते हो, ठीक है ना। अगर कोई शख्स है जिसे नहीं आता, वो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। देखें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो याद लगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही, अगर देखो आपको फिर भी कोई शख्स है कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता पढ़ने, आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना लें, क्योंकि जो चीज़ आपको मैं हल भी बताऊंगा, देखें हर चीज़ का नेमो बदल भी बताऊंगा, लेकिन कोशिश करना कि सफ़र के पहले जुम्मे को ये सूरह कौसर का अमल सबसे पहले देखें। ये तमाम चीज़ें समझनी है। इस अमल के अंदर सूरह कौसर आज उस तरतीब से, और इस अमल के अंदर रब्बे काबा की कसम एक ऐसा अल्फाज भी है जो वलियों का जुमला है, यानी कि बड़े से बड़े वली अल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ के अपने मुरीदीन को, अपने चाहने वालों को करोड़पति बना चुके हैं। देखें, जितनी बड़ी बड़ी किताबों में है, ये वो अल्फाज है जो इस अमल में एक ख़ास मकाम पर आपने पढ़ना है सूरह कौसर के पढ़ते साथ ही। लेकिन आज सूरह कौसर किस तरतीब से पढ़नी है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप लोग जो कहते हैं ना, हमारे वजीफ़े असर नहीं करते, हमारी तस्बीहात असर नहीं करती, हमने बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, खुदा की कसम हमें फ़ायदा ना हुआ। लेकिन जिस मकाम पर जो चीज़ बताई जाएगी, आपने उसी मकाम पर जाकर पढ़ लेनी है। बस फिर अपनी आँखों से तमाशा देखें, बस फिर अपनी आप देखें। मैं आपको लंबी लंबी हदीसें नहीं सुनाऊंगा। देखें लोग क्या कर रहे हैं, बताते हैं वजीफ़े के बारे में और सुनाते हैं हदीसें। तो इस तरह ना किया करें। किसी बहन भाई को इतनी तकलीफ़ ना दें कि वो बेचारा वजीफ़े सुनने आए और आप उसको हदीसें बताएं, हर चीज़ बताएं। देखें, इस सफ़र के पहले जुम्मे को आप अपने घर में मौजूद हैं और मेरी वीडियो आप तक पहुंची है। अगर आप कर्ज़ों में हैं, कर्ज़दार दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हमें पैसे वापस कर, हमारे पैसे वापस कर। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट मेरे कहने पर पढ़ ले, कर्ज़दार वहीं से वापस। अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेटा हुआ मरीज़ है, इस अमल को बताएं, इंशाअल्लाह यह सिर्फ पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिला दें,
खुद पी लें, जिस्म के कोने कोने से बीमारियां दूर, इस अमल को पढ़ें, पढ़ के दम करके भी पिएं और वैसे ही अल्लाह पाक से दुआ मांगे। ये अमल पहले सुने देखें। सबसे पहले आपने सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब अगर दुरूद शरीफ नहीं आ तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर पर आपने या रब्बना को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। या रब्बना अल मदद, ये एक बार हो गया। या रब्बना अल मदद, ये 2 बार हो गया। या रब्बना अल मदद, ये 3 बार हो गया। इसी तरीके से आपने ये ताकतवर वजीफ़ा या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का इस मुजर्रिब तरीन अमल में कितनी बार पढ़ना है। ए मेरे दोस्तों, या रब्बना अल मदद का ये ताकतवर वजीफ़ा आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ा? 21 बार पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। अब पहले वजीफ़ा जैसे ही आपने पढ़ लिया, वहीं बैठे बैठे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी चीज़ें एक जगह पर बैठकर पढ़ लेनी है। 1-1.5 मिनट लग जाएगा। ए मेरे दोस्तों, 1-1.5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। ए मेरे दोस्तों, 1-1.5 मिनट तुम्हारी गुर्बत और गरीबी को दूर कर देगा। ए मेरे दोस्तों, ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर कर देगा। अगर आज तुमने 1-1.5 मिनट का वक्त निकाल लिया तो सारी ज़िंदगी की मुश्किलात परेशानियां हल हो जाएंगी, सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी ज़िंदगी ये गुर्बत और गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी पे ना रहेगा। ए मेरे दोस्तों, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए मेरे दोस्तों, आपने बिस्मिल्लाह के साथ इस अमल में सूरह कौसर को पढ़ना है। ए मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने इस अमल में सूरह कौसर को पढ़ना है। ए मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए मेरे दोस्तों, ए मेरी बहनों, आज जो चीज़ तुम्हारे हवाले कर दी है, आज जो चीज़ तुम्हें दे दी है, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो मेरी बहनों। ऐसी चीज़, ऐसा वजीफ़ा देखो, एक वर्ड भी खुदा का वास्ता यहाँ से वहाँ ना करना, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना। मेरी बहनों के लिए मैं आज तोहफ़ा लाया हूँ, आज उन गरीब बहनों के लिए जो लोगों के आगे हाथ फैलाती हैं, जो दर दर की ठोकरें खाती हैं। मेरे भाई अगर कर्ज़ों में हैं, देखें मेरी बहनों, गौसे पाक फरमाते हैं कि सफ़र के पहले जुम्मे को अगर किसी ने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा उसका मुकद्दर हो जाएगा, या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ। देखें इस अमल के अंदर मैंने जो आपको एक अल्फाज कहा था, एक जुमला मैंने कहा था, आज आपने अल्लाहु अकबर, देखें अल्लाहु अकबर आपने किस मकाम पे पढ़ना है। अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा पढ़ते ही जो गरीबी है, जो बीमारी है, जो कमज़ोरी है, जो लाचारी है, एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। आज आपने क्या पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 7 बार अल्लाहु अकबर को पढ़ते ही, सिर्फ 7 बार रब्बे काबा की कसम अल्लाहु अकबर को इस अमल में शामिल करते ही, जो लोग कहते हैं ना हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, हमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती, हमारे कर्ज़ों में हम इस तरह फंसे हुए हैं कि हमारा बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इसके लिए सिर्फ एक ही दुआ है। ये दुआ बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े रिचेस्ट मैन, यानी जितने दौलतमंद लोग हैं, जितने कामयाब तरीन लोग हैं, अब देखें पहले आपने बिस्मिल्लाह के साथ जो हमारा वहीं अधूरा वजीफ़ा रह गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब आप लोग कहोगे सूरह कौसर तो हमने हज़ारों बार पढ़ी है, हमने सूरह कौसर तो लाखों बार पढ़ी है, आपने क्या तरतीब बताई नहीं। देखिए जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, आपकी हैरानी की इंतहा ना रहेगी। आप कहेंगे हमें इस तरतीब से तो कभी एक जगह पर बैठकर हमने ये तमाम चीज़ें नहीं पढ़ी। देखिए एक जगह पर बैठकर जो चीज़ जिस मकाम पर अगर वीडियो काट रहे हो, अगर आगे पीछे भाग रहे हो, तो फिर मर्ज़ी तुम्हारी है।
ज़िंदगी तुम्हारी है। मैं सीधा सच्चा वजीफ़ा बता के शुरुम हो जाऊंगा, शुरुम यानी कि शार्ट हो जाऊंगा। अब तुम्हें समझना है, वीडियो तुम्हारे सामने है। एक बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, वीडियो कहीं नहीं जा रही। तुम्हारे सामने वीडियो ऐसी की ऐसी पड़ी है। अमल को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमल को अपने इस दिमाग में, जिसने शैतान ने जिस दिमाग को बंद कर दिया है ना, गौसे पाक फरमाते हैं कि ये अमल वाहिद वो अमल है सफ़र के पहले जुम्मे का। देखिए, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक की। गौसे पाक क्या लिखते हैं कि सफ़र के पहले जुम्मे को जिस घर में ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाएगा। सफ़र के पहले जुम्मे को अब आपने किस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर की ताकत को समझिए, तभी तुम्हारे वजीफ़े असर नहीं करते। इसीलिए तुम दर दर की ठोकरें खाते हो कि तुम समझते नहीं हो। जल्दी जल्दी में बस ये चला जाऊं, काम टिकटॉक मर जाएगा, दुनिया मर जाएगी मेरे बगैर। अगर आज मैं दुनिया में घूमा फिरा नहीं तो दुनिया मर जाएगी। यही तेरी सोच तुझे पीछे करती है। देखो, हम चले भी जाते हैं, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोस्ती यारी, ये फिल्में ड्रामे, ये गाने बाजे तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएंगे। आज सफ़र के पहले जुम्मे का ये ख़ास वजीफ़ा देखें, पहला वजीफ़ा भी बता दिया, सूरह कौसर की वो ख़ास तरतीब भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, तादाद भी समझा दी है। अगर काट लिया है तो फिर जाकर देखो पीछे, हर चीज़ समझाई है। और फिर आपने अल्लाहु अकबर को 7 बार पढ़ते ही अब आपने बिल्कुल चौथे नंबर पर, जो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जितने मुसलमान अपने आप को सेलिब्रिटी जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाया है, जिन्होंने मालदार बनाया है, ये उनका वजीफ़ा है, जिससे आपने बिल्कुल चौथे नंबर यानी आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है उससे 1 नंबर पहले ही आपने पढ़ लेना है। अब आखिर में जो चीज़ बताऊंगा ना, आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। आप कहेंगे काश हमने पहले ये वजीफ़ा कहीं सुन भी लिया होता, कहीं किसी से सुना ही नहीं हमने ये वजीफ़ा। लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तेरे बिगड़े काम समझेंगे, तेरे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, लेकिन हमारे काम ना सवरे। देखो, मैं दुआ करवा रहा हूँ, आमीन कह दो, ये भी आपके लिए आसानी है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझ समेत इस वीडियो में जो मेरा बहन भाई शामिल है, गरीब है, फ़कीर है, बीमार है, लाचार है, मेरे मौला सबकी खाली झोलियों को भर दे। ऐ मेरे मौला, हम तेरे पास नहीं जाएंगे तो मेरे मौला किसके दर पे जाएंगे? ऐ मेरे मौला, हम अपना दुखरा किसे सुनाएंगे? ऐ पाक परवरदिगार, हमारी खाली झोलियों को भर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ मेरे मौला, आज का सच्चा वजीफ़ा ये बिन को तू अक्ल दे मेरे मौला, ये समझें, ये वीडियो को अच्छी तरह देखें मेरे मौला। ये देखते नहीं हैं, फिर हमें शिकवे शिकायत करते हैं। इन्हें हम सच्ची बात कहते हैं मेरे मौला कि ये वजीफ़ा लाखों को फ़ायदा दे चुका है, तो ये सामने हमें कहते हैं कि तू खुद करोड़पति बन जा। मेरे मौला, इनको अक्ल दे, इन्हें ये अमल पढ़ने की तौफीक दे। मेरे मौला, आज तू इन तमाम लोगों को इस अमल के पढ़ने के बाद इस अमल के सच्चे मौजज़ात दिखा दे। मेरे मौला, आज तू इनके दिलों में डाल दे कि ये गौसे पाक का सच्चा वजीफ़ा है। मेरे मौला, इस वजीफ़े को पढ़ने की तौफीक तमाम मुसलमानों को दे दे। मेरे मौला, इन्हें तौफीक दे कि ये वीडियो शेयर करें। मेरे मौला, इनको तौफीक दे कि ये अपने और बहन भाइयों का भी भला करें। आमीन लिख दो। ए मेरे दोस्तों, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आमीन कमेंट्स में लिख दो। अब आपने देखें, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, इसका पहले मतलब समझो, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। लेकिन गौज़े पाक फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील सफ़र के जुम्मे का वो वजीफ़ा है, पहले जुम्मे का, कि हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाएगा, तुम्हारे दरवाजे बजा के पैसे देके जाएगा। आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को बताई हुई तादाद में 21 बार पढ़ते ही बिल्कुल आखिर में, अब बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, क्योंकि अब जो मैं अल्फाज बताने लगा हूँ आपने बिल्कुल अदब से बैठकर सुनना है, बड़े दिमाग और सुकून से सुनना है, क्योंकि ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है जो गुर्बत का गिरेबान पकड़ लेता है। गुर्बत का गिरेबान पकड़ने वाला, गुर्बत का आखिरी हल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तमाम गरीब,
बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं और इस वजीफ़े को इस अमल में बिल्कुल एंड में शामिल करना है। देखें करते क्या हैं, एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। देखें अगर काट काट कर देखिए ना, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। एक दो बार अच्छी तरह समझें, 10-20 मिनट निकाल लें, मर नहीं जाएं, मरे मत, समझें पहले। ये दिन, ये मौका निकल के देखें, एक बार सुबह भी पढ़ें इस जुम्मे को, एक बार दोपहर भी, एक बार शाम भी, तीनों वक्त पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर मांगें और पानी पर दम करके पिए भी और अपने इस पानी को घर में छिड़कें भी, किसी कूलर मटके में मिला भी दें ताकि ये पानी आप स्टोर रहे और जैसे ही ख़त्म हो इसमें और पानी मिलाते रहें। अब आपने बड़े अदब से सुकून से या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, अपने अंदाज से पढ़ें, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात। इस तरीके से आपने या हल्लल मुश्किलात का वजीफ़ा, अरे मेरे गरीब दोस्तों, इस मोजज़ाती अमल में कितनी बार पढ़ना है या हल्लल मुश्किलात का ये ताकतवर वजीफ़ा। तुमने सिर्फ 21 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ और खूब सारी दुआएं करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।